एक गांव में सुनील और उसकी पत्नी सरला रहते थे। सुनील गांव में मजदूरी करता था, जिससे उसके घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। इसी कारण वह परेशान रहता था। उन दोनों को कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सुनील ने अपने दोस्त अरुण से बात की। तब अरुण ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान रहता था। इसी कारण एक दिन मैं शहर चला गया। वहां जाकर मैंने काफी पैसा कमाया, जिससे मेरा पूरा घर खुशहाल हो गया। मैंने गांव में पक्का मकान भी बनवा लिया। तब सुनील ने पूछा, क्या मुझे भी शहर में काम मिल सकता है? अरुण ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, वहां मेरे साथ ही रहना। वहां कोई न कोई काम अवश्य मिल जाएगा। सुनील ने घर आकर सरला को ये सब बताया तो उसने मना कर दिया। सरला ने कहा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? आप गांव में ही काम करते रहिए। सुनील ने किसी तरह सरला को समझा दिया और अरुण के साथ शहर में काम करने चला गया। सुनील हर महीने सरला को पैसे भेजता रहता था, लेकिन सरला हमेशा उदास रहती थी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके सुहाग की रक्षा करे और जल्दी वह पैसा कमाकर घर वापस आ जाए। एक दिन सरला को गांव में अरुण मिला। वह 2 दिन पहले ही शहर से आया था। उसने सरला को बताया कि सुनील अब उसके साथ नहीं रहता। उसने कुछ दिन बाद नौकरी के बाद अपना व्यापार कर लिया, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। अब वह कभी गांव वापस नहीं आएगा। यह सुनकर सरला को बहुत चिंता होने लगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। पहले सुनील खत के साथ कुछ पैसे भेज देता था, पर अब पैसे भी आने बंद हो गए। सरला अब दिन रात भगवान से सुनील के लिए प्रार्थना करती रहती। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। करवा चौथ से एक दिन पहले सरला सुनील से मिलने शहर पहुंच गई। जब वह सुनील के घर पहुंची तो सुनील वहां पर नहीं था। वह घर के बाहर बैठकर सुनील का इंतजार करती रही। शाम को जब सुनील आया तो सरला को देखकर गुस्सा हो गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब सरला ने कहा, आपकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। कल करवा चौथ है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। सुनील ने सरला से कहा, मैं अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। तुम गांव चली जाओ। यहाँ मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तुम जैसी गवार को अपने साथ नहीं रख सकता। यह सुनकर सरला को धक्का लगा। वह रोने लगी और सुनील को समझाने लगी, पर उसकी बातों का सुनील पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सरला को घर से बाहर निकाल दिया। सरला रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन सुबह सुनील तैयार होकर अपने काम पर चला गया। सरला वहीं घर के बाहर बैठी रही। आज उसका करवा चौथ का व्रत था। वह दिन भर रोती रही। शाम को सुनील आया तो उसने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। सरला के पास कुछ पैसे थे, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और शाम को घर के बाहर बैठकर पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद उसे सुनील के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलना था। उसने सुनील को काफी पुकारा, लेकिन सुनील ने दरवाजा नहीं खोला। सरला वहीं भूखी प्यासी सो गई। कुछ देर बाद सुनील सरला को आवाज देता हुआ बाहर आया। सरला ने उससे पूछा तो उसने बताया वह सो रहा था, तो उसने सपने में देखा कि वह अपने गांव में अपनी झोपड़ी में भगवान के सामने बैठा रो रहा है और उसके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आई। तभी मेरी आंख खुल गई। पैसे ने मुझे अंधा बना दिया। हम अभी अपने गांव चलेंगे। मुझे माफ कर दो। सरला की आंखों में आंसू बह रहे थे। चौथ माता ने उसकी पुकार सुन ली थी। सुनील के हाथ से पानी पीकर सरला ने व्रत खोला और दोनों अपने गांव की ओर चल दिए। हे चौथ माता,
इसी तरह हर सुहागन के सुहाग की रक्षा करना, यही हमारी कामना है। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।